ब्राह्मण की इच्छा, एक मज़ेदार कहानी। एक गरीब अनपढ़ ब्राह्मण मांगकर अपना गुजारा चलाता था। उस ब्राह्मण की हार्दिक इच्छा यह थी कि लोग उसे पंडित जी कहें, किंतु उस अनपढ़ को पंडित जी कौन कहता। एक दिन जब वह ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ गली गली घूम रहा था तो उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। उसे देखकर ब्राह्मण को लगा कि बीरबल ही उसकी इच्छा पूरी कर सकता है। वह बीरबल के पास गया और बोला, हुजूर, मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण हूँ, पर मेरी इच्छा यह है कि लोग मुझे पंडित जी कहें। मैं जानता हूँ आप बहुत बुद्धिमान हैं और मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। जब भी लोग तुम्हें पंडित जी कहें तो तुम उन्हें पत्थर मारना, धमकाना और मारने दौड़ना। बीरबल ने उपाय सुझाया और इसके बाद वहीं पास में खेल रहे कुछ बच्चों के पास गया और बोला, बच्चों, उस धोती वाले आदमी को पंडित जी कहो, इससे वह चिढ़ता है। बच्चों ने जाकर उस ब्राह्मण का पंडित जी कहा तो वह ब्राह्मण उन्हें मारने दौड़ा। देखा देखी और लोग भी उसे पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे। वह उन्हें भी मारता या धमकाता। धीरे धीरे यह बात सभी तक फैल गई कि वह ब्राह्मण पंडित जी कहने से चिढ़ता है। अतः सभी उसे पंडित जी कहने लगे। कुछ दिन बाद बीरबल पुनः उस ब्राह्मण से मिला और कहा, पंडित जी, अब आप लोगों को मारें या धमकाएं नहीं, क्योंकि अब लोग आपको पंडित जी ही कहेंगे। ब्राह्मण ने सचमुच लोगों को मारना, धमकाना या चिढ़ना छोड़ दिया, किंतु लोगों ने उसे पंडित जी कहना नहीं छोड़ा। इस तरह उस ब्राह्मण की पंडित जी कहलाने की इच्छा पूरी हो गई। बड़ा कौन, मज़ेदार कहानी। अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, सबसे बड़ा कौन है। दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे सभी के अलग अलग जवाब थे। शेर, हाथी, ऊंट और न जाने कैसे कैसे नाम दरबारियों के मुंह से निकलने लगे। तभी बीरबल, जो अब तक चुप बैठा था, बोला, जहाँ पना, मेरे विचार में तो गोद में खेलने वाला एक छोटा सा बच्चा ही सबसे बड़ा है। बीरबल के जवाब को सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर से भी रहा न गया। वह भी हंसकर बोले, यह कैसे हो सकता है। छोटा बच्चा तो अपनी ज़रूरतों के लिए माँ बाप पर निर्भर रहता है, वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। हुजूर, आप मुझे कल तक का समय दें, मैं अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन प्रातः जब दरबार लगा तो बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि वह बच्चा कौन है। बीरबल ने उसे अपने ही किसी रिश्तेदार का बच्चा बताया और अकबर की गोद में दे दिया। अकबर बड़े प्यार और लगाव से उस बच्चे को पुचकारने लगे। कुछ देर बाद वह बच्चा उनकी मूँछों को खींचने लगा। यह देखते ही बीरबल अपने स्थान से खड़ा होता हुआ बोला, जहाँ पनाह, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बालक ही सबसे बड़ा होता है। अब आप ही देखिए, इस बालक ने आपकी मूँछों पर हाथ डाल दिया और किसी में है हिम्मत जो आपकी मूँछों का हाथ लगा भी दे। बीरबल की सूझबूझ पर दाद दिए बगैर न रह सके अकबर। कहानी को लाइक करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।